हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आपको टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा ये गाड़ी किस चीज़ के बारे में है। तो मेरी वेंटो 1.2 TSI जो उसको 5.5 साल हो चुके हैं, उसके अंदर थोड़ी हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं यार। गाड़ी हमने जब चलाई थी तो टेम्परेचर फर्स्टली मैंने फीचर्स अनलॉक करवाए थे, तो वो वीडियो आपने देख ही ली होगी। तो फीचर्स अनलॉक करवाने के बाद ये हो गया कि गाड़ी के अंदर अब मेरे को एग्जैक्ट पता चल रहा है कितना टेम्परेचर चल रहा है गाड़ी का। उसकी वजह से मेरे को ये चीज़ पता चल गई कि गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो 110-115 डिग्री तक जा रहा है नॉर्मल डेली रनिंग पे बिना गाड़ी भगाए। इतना तो वोल्टेज के अंदर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वोल्टेज मेरी अभी, जैसे इसके अंदर ये देखो, जैसे इसका ऑयल टेम्परेचर मैंने खोला तो करंटली इसका 98 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, जितना होना चाहिए आइडियली 98 डिग्रीज 100 डिग्रीज इसके बीच में ही होना चाहिए। पर दिक्कत ये आ रही है कि इसका टेम्परेचर अब बढ़ के 98 डिग्रीज नहीं 110-115 डिग्री तक जा रहा है। नॉर्मल रनिंग पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इतनी हीटिंग इश्यूज अगर गाड़ी के अंदर आ जाए, 1200 सीसी का इंजन है, फर्स्टली होना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है यार कि VW ने अपनी 1 लीटर और 1.2 TSI इन इंजन के अंदर इंटरकूलर नहीं दिया हुआ। तो अब जब इंटरकूलर ही नहीं दिया हुआ गाड़ी के अंदर हीटिंग इश्यूज आ सकते हैं, गाड़ी का टेम्परेचर थोड़ा राइज हो सकता है। लेकिन इस वजह से यार दिक्कत हो सकती है। अब गाड़ी को लेके थोड़ी कंसर्निंग मैटर है ये, क्योंकि AC भी ट्रिप कर रहा है गाड़ी का। उसी से हमें पता चला कि गाड़ी के हीटिंग इश्यूज हो रहे हैं। फिर हमने टेम्परेचर चेक किया, मॉनिटर किया, तो उसमें पता चल रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा ही रह रहा है। और जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर रह रहा हो तो फिर कंसर्निंग चीज़ है ये, क्योंकि आपको भी पता है गाड़ी के अंदर एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, हीटिंग। और हीट होते हुए गाड़ी अगर चल जाए, मुझे नहीं पता था कि गाड़ी हीट हो रही है, पर गाड़ी का AC बार बार ट्रिप हुआ। AC जब इतनी बार ट्रिप होने लगा तब मैंने टेम्परेचर देखा कि ये तो 115, 118 डिग्री, 120 डिग्री जा रहा है। तो ये तो बहुत कंसर्निंग चीज़ हो गई। फिर सारे रास्ते नॉन AC चलाई हमने गाड़ी। फिर VW कॉल किया मैंने, VW कॉल करके पता किया। राहुल जी जो मेरे सर्विस एडवाइज़र हैं, उन्होंने बताया कि फ्लूइड लीकेज हो सकती है या ऐसे मिसलेनियस काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। पर हाँ, अगर एक चीज़ हो जाए, उसका पिस्टन के ऊपर जो हेड होता है बेसिकली, जिसके अंदर सारा काम चल रहा होता है, वो अगर बेंड हो जाए या कुछ हो जाए उसके अंदर, तो फिर बहुत मोटा खर्चा हो सकता है। उन्होंने अभी मेरे को बताया कि किसी की पोलो GT TSI में सेम चीज़ हुई थी। उनकी गाड़ी चल गई थी हीट होने के बाद जब काफ़ी डिस्टेंस चल जाए ना गाड़ी, तो ये हो जाता है कि ये चीज़ें बेंड होने लगती हैं। और उनका खर्चा 6-7 लाख रुपए का आया था। तो होपफुली यार ऐसी चीज़ ना हो गाड़ी का, वरना बहुत गंदा खर्चा होगा, बहुत मोटा खर्चा बैठ जाएगा बिना बात के। और वी माइट जस्ट हैव टू सेल द कार अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। 6-7 लाख रुपए 5.5 साल पुरानी गाड़ी पे लगाना तो कोई लॉजिक नहीं बनाता। पर अभी VW जा रहा हूँ मैं, वोटस के अंदर हूँ। इसका भी ऑयल टेम्परेचर देखो, हद से हद बढ़ के 99 डिग्रीज 100 डिग्रीज तक जाता है व्हेन यू आर ड्राइविंग इट सेडेटली। पर अगर ड्रैग्स में जाऊँ, ड्रैग्स में 115 डिग्री टच करती है, इट कम्स डाउन और 90 के आसपास फ्लक्चुएट करता है, फिर 98-99। यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए। वेंटो के साथ 1.2 TSI है, बहुत प्यारा इंजन है। GT TSI की नींव उसी ने रखी थी। इट वॉज द ओनली इंजन जिसने पॉपुलराइज किया था फोक्सवैगन इंडिया को कि ये हॉट हैचेस प्रोड्यूस करते हैं, कि इंजन अच्छे होते हैं इनके। तो देखते हैं अब VW जाता हूँ, कैसा काम होता है बताता हूँ, पूछता हूँ प्रॉब्लम क्या है। सर्विस भी करवानी, सर्विस भी करवा के देखते हैं। 63,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, तो वो चीज़ भी है। सर्विस भी करवा के देखते हैं, होपफुली सर्विस करने से भी इम्प्रूवमेंट हो जाए, कि फ़िल्टर विल्टर अगर ख़राब हो, फ़िल्टर रिप्लेस हो जाए, फ़िल्टर ठीक हो जाए फिर। और बस वहीं जा रहा हूँ, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। दिल्ली का ट्रैफिक आप सबको पता ही है कितना ज़्यादा भयंकर होता है। 116 हो रहा है इस टाइम पे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। मैं लिटरली इसी रोड पे हूँ जब से वीडियो स्टार्ट की है। बस अब VW जाता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, वहाँ दिखाता हूँ काम कैसा होता है। और एक बार राहुल जी से भी मिलवाता हूँ, फिर पूछता हूँ कितनी देर लग सकती है इस काम में, या गाड़ी तो नहीं छोड़नी पड़ेगी मुझे। AC काम नहीं कर रहा ना? AC ऑन तो करो। अरे सर, बिना AC ऑन करे आप कह रहे हो AC काम नहीं कर रहा? मैं ध्यान ही नहीं दिया। तो है, अभी राहुल भैया यहाँ पे टेस्ट करने ही आए थे और कह रहे AC काम ही नहीं कर रहा, AC ऑफ करके। इसी में दिक्कत है, AC जैसी गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ट्रिप कर रहा है वो। तक होता होगा फिर दिक्कत। नहीं 95 नहीं, 110-115 बहुत ऊपर जा रहा है। गाइस हमारी वेंटो यहाँ पे खड़ी हुई है। एक बारी बोनट खोल के रेडिएटर देख रहे थे कि कितना गंदा है कितना साफ है। और राहुल भी हमारे सामने आ चुके हैं। राहुल भैया वेलकम बैक। थैंक यू। हर हफ्ते का आपका तो मेरे चैनल पे मेरे से ज़्यादा राहुल भैया की शक्ल दिखती है। तो बस गाड़ी भी इन्हीं के पास है। आप क्या बता रहे हो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे लग रहा है या तो कोई वायर का होगा, नहीं तो रेडिएटर कंडेंसर चौक लग रहा है। अच्छा, ये दो चीज़ होगा। रेडिएटर पे तो हमने लेकिन मैनुअली खुद ही पाइप से पानी मारा हुआ। हो सकता है क्योंकि वो कंडेंसर पे नहीं जाता, रेडिएटर के साइड ही पानी रहता है। अच्छा, तो प्रॉपर साफ होगा तो
अपने लिए देखते क्या होता है। लेकिन एक चीज़ ये तो हो रही 80% है, चांस है कि उससे तो हो जाएगा। उसी से फिर हीटिंग भी बढ़ जाती है। हाँ, अगर वो चौक हो जाएगा ना, एयर प्रॉपर जाएगी तो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। अच्छा, और आप फिर थर्मोस्टेट का भी बता रहे थे कि हाँ, तो सेंसर की मतलब दिक्कत देखना हो सकती पड़ेगा, है। हाँ, कुछ वायर कटा है या कुछ लीकेज भी करना थर्मोस्टेट। चूहे भी तो काट जाते हैं थर्मोस्टेट की तारें। हाँ, हो सकता है। तार काटा बिल्कुल नहीं जलता, फैन चलता ही नहीं। हाँ। नहीं, अच्छा। तार की नहीं, अगर वायर अगर छोटे मोटे वायर कट गए होंगे हाँ। तो उससे इम्पैक्ट आता है। अच्छा, तो मतलब उससे भी बीच बीच में ट्रिप कर सकता है, आप ये कह रहे हो। क्या लगता है आपको कि सर्विस कराने से इम्प्रूवमेंट हो सकती है इसमें? नहीं, सर्विस अभी पेंडिंग है, मैं वही चेक करना पड़ेगा। सर्विस से कोई रिलेटेड नहीं है इसका। सर्विस से कोई लिंक नहीं है। तो अभी यही है अपडेट यार, गाड़ी अभी फिर आपके पास छोड़नी हाँ, पड़ेगी, छोड़नी आज छोड़नी पड़ेगी। नहीं, शाम तक देखते दे हैं, दो, शाम तक मिल जाएगा। शाम तक दे दो। शाम तक मिल जाएगी। तो अभी अगर बस ज़्यादा मेजर कुछ ना निकला तो मिल जाएगा शाम तक। मेजर, आप मेजर से मेजर क्या बता रहे हो, क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से अगर पहले पे चेक करना पड़ेगा, पहले कूलेंट लीकेज ना हो हाँ, या थर्मोस्टेट हाँ। सब लीकेज ना हो। अच्छा उसके बाद फिर रेडिएटर कंडेंसर क्लियर होगा, गाड़ी हाँ, रोड तक जाएगी, उसके बाद हाँ। बताएंगे क्या दिक्कत है। अच्छा, कूलेंट पूरा है, कूलेंट में कोई दिक्कत नहीं भाई, कूलेंट पूरा है। कूलेंट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये ना कूलेंट मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू दिख रही है आपको, इसके ऊपर ही है, बीच में ही है। मुझे ऑलमोस्ट मान के चलो कोई 32 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, और थोड़ा बहुत तो मुझे भी है। कूलेंट अगर लीक करता है या तो फिर हमारा नीचे गिरता कुछ तो होता क्या है। पता बीच में कहीं लीक कर रहा हूँ। हल्का मतलब हाँ, ड्रिप करी, क्योंकि डिस्कवरी में भी ये दिक्कत थी, इंजन ऑयल की लीकेज ऊपर कहीं नहीं थी, अंदर पीछे लीकेज थी, जिसकी वजह से। कमी नहीं है। हाँ, इसका तो ठीक है, वो मैं नहीं कह रहा, पर क्या पता सर्कुलेट ना हो रहा ढंग से, हाँ, ये हो सकता है हाँ। सर्कुलेशन ना हो रहा हो। कि कहीं बीच में चोक हो गया रेडिएटर हो। की नालियाँ होती है ना, हाँ, वो खुलती हैं, हाँ, उसको डाल के पाइप डाल के। हाँ, लेकिन अगर चौक होगा तो फिर तो कुछ डैमेज होगा या कुछ दिक्कत होगा, या हाँ। थर्मोस्टेट अपना बाल नहीं खोल रहा, हाँ। ऊपर नहीं कर रहा, वो चेक करना पड़ेगा। बस मेन प्रॉब्लम वहाँ होगी कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कूलेंट में या फिर रेडिएटर में दिक्कत होगी। कह हो नहीं सकता सकते, अब खोल के पता, चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो बस गाइस अभी चेक करके बताएंगे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। कॉल पे मैं अपडेट ले ही लूँगा और बाद में गाड़ी दिखाना भी आ ही जाऊँगा। अभी बस यहाँ से फिर निकलता हूँ, पापा भी निकलते क्योंकि कोई अब हमारा काम है नहीं यहाँ पे, और अब राहुल जी के पास रही गाड़ी अगले 2-4-6 घंटा, होपफुली 40-45-48 घंटे नहीं छोड़नी, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही काम धीरे धीरे होता है बहुत। तो बस अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर आपको अपडेट देता हूँ अगली वीडियो, अगले मतलब जब शूट करूँगा फिर दिखाता हूँ उनको क्या काम हुआ। The next day. वॉइस में फिर से राहुल जी के पास वापस आ चुका हूँ फोक्सवैगन के अंदर, और गाड़ी हमारी पीछे खड़ी हुई है, ये थी पूरी हमारी वेंटो 1.2 TSI। और इस गाड़ी के जो मेजर हमें लग रहा था चीज़ें हो सकती है, वैसा नहीं निकला थैंकफुली। और एक बार काम क्या हुआ ये बता दो आप तो सबको। सबसे पहले रेडिएटर कंडीशन चेंज हुआ, फिर गाड़ी हाँ। चली तो लाइट आ गई थी। तो अच्छा। फिर दोबारा चेक करा तो कूलेंट होता, कूलेंट हाँ, वाटर पंप, हाँ, तो उसमें इंटरनली कुछ फॉल्ट ऑफ वाल्व ओपन नहीं हो रहा था, अच्छा, तो फिर वो रिप्लेस हुआ वारंटी में, क्योंकि हाँ, तो उसका वाल्व ओपन नहीं हो रहा था, दिक्कत होती। हाँ, और वारंटी में इसलिए था क्योंकि ऑलरेडी एक बार कितने टाइम पहले चेंज हुआ ये मेरा, 2022 में चेंज हुआ है। 1 साल पहले ऑलरेडी एक बार वाटर पंप मेरा चेंज हो चुका है। तो ये हीटिंग का इशू आ क्यों रहा है, मतलब कुछ गाड़ी भगाने से हाँ, हो सकता है, उससे फर्क पड़ता है? बच सकता है, पर कंपलसरी नहीं, हो हाँ, सकता है। हो सकता है उसकी वजह से। और कोई फॉल्ट नहीं था इसके fault अंदर, वगैरह जैसा आपने इतना डरा दिया था कि 6-7 नहीं, लाख नहीं। रुपए खर्चा हो गया था किसी नहीं, बोलो का, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल, एकदम ठीक है गाड़ी। एक बार मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ, टेम्परेचर भी दिखा दूंगा, सीधा गाड़ी के अंदर चलते हैं। और बिल भी एक बार बता दो, बिल किस हिसाब से बना है? बिल तो कुछ बना ही नहीं, खाली अपना रेडिएटर कंडेंसर का 1788 का बना, जो बाकी क्लीनिंग का है उसका, रेडिएटर और कंडेंसर की क्लीनिंग हुई है, उसका जो बिल है वो 1788 रुपये का है, 71788 उतना ही बना है। और उसके अलावा कोई और बिल नहीं बना, क्योंकि वारंटी में था तो ऑब्वियसली बिल नहीं बनेगा। बस अब सीधा गाड़ी के अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। और एक बढ़िया चीज़ आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे आई है आज एक ब्लैक कलर की वोटस GT, और नया वाला, नए कलर्स की बात कर रहे हैं तो एक ये खड़ा है नया कलर, और एक नया कलर खड़ा है पीछे 1 लीटर में। ये जो इनका डीप ब्लू या ब्लू कलर के नाम मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट कौन सा है, पर ये इनके नया वाला ब्लू है, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और डीप ब्लैक तो बहुत सुंदर लग रहा है, इतना एलिगेंट लग रहा है। प्लस कंपनी से कराया हुआ काम अलग ही होता है, आप बाहर से कुछ भी करवा लो, कितना ही कलर करवा लो, कंपनी का काम कंपनी का काम होता है। प्लस फोक्सवैगन की कोटिंग भी बहुत बढ़िया होती है। तो एक ये नया कलर खड़ा है, एक ये नया कलर खड़ा है, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। गाइस मैं अपनी वेंटो के अंदर हूँ और गाड़ी एकदम परफेक्ट चल रही है, कूलिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। इतना अच्छा हो रहा है कि मेरे को 24 पे रखना पड़ रहा है, और 24 डिग्री सेल्सियस इनसाइड, 34 डिग्री आउटसाइड, परफेक्ट एकदम अच्छे से कूल हो रहा है। और अगर हम इसके टाइम की बात करें, ड्यूरेशन मैंने 15 मिनट्स ड्राइव करी है गाड़ी अभी, 90 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल टेम्परेचर स्पाइक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, परफेक्ट चल रहा है एकदम। और एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ गाड़ी की, एक मात्र लाइट या एक लौती लाइट जो गाड़ी की आ गई है वो है इसकी फ्यूल की। और ये फ्यूल लाइट ऑब्वियस रीज़न की वजह से आई है। पूरी गाड़ी टेस्टिंग हुई है, 2-3 बार रोड टेस्ट हुआ है गाड़ी का, सब कुछ चेक हुआ है,
तो लिटरली उससे सब कुछ फ़र्क पड़ जाता है। इसीलिए फ्यूल कम हो गया, एसी भी लगातार चला है क्योंकि चेक वही करना था। फिर जितनी स्कैनिंग हुई सब कुछ हुआ, थैंकफुली टच वुड भगवान की दया से अच्छा हुआ। 6-7 लाख रुपए का जो बिल एक्सपेक्टेड था वो नहीं बना, क्योंकि सब ने बोला था, डरा दिया था, राहुल भैया ने भी डरा दिया था कि यार गाड़ी तो अब यही मान सकते हो ख़राब हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। फोक्सवैगन वाले की आदत है डराना, गाड़ी में दिक्कत ना हो तब भी डरा देते हैं। और मेरे साथ वही हो, मैं डर गया था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। 5.5 साल हो चुके हैं गाड़ी को, थोड़ी सी एज हो चुकी है, पर इतना नहीं हुआ कि गाड़ी की कोलैप्स ही कर जाए, दिक्कत हो जाए। लेकिन अभी परफेक्ट है। 63,300 किलोमीटर्स चली है गाड़ी और कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। बस एक यही चीज़ है यार, 1 साल के स्पैन में 2 वाटर पंप चेंज हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी तो प्रॉब्लम हो सकती है, पर इतनी कोई मेजर नहीं होनी चाहिए। और एक बार मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ, बिल से आपको सारा हिसाब समझ आ जाएगा। तो बेसिकली देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कूलेंट पंप रिमूवल एंड री इंस्टॉलेशन, इसके चार्जेस लिए हैं इन्होंने। उसका यूनिट, उसका प्राइस 649 रुपीज़। फिर उसके अलावा डिस्क्रिप्शन नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वाटर पंप इसका चेंज हुआ है जो, उसका प्राइस है 5,000 रुपये। और तीसरी चीज़ की बात अगर हम करें तो वो भी इसके नीचे कूलेंट ही लिखा हुआ है और उसकी प्राइस यहाँ पे दिख रही है 1,600 रुपये के आसपास है। ओवरऑल टोटल बिल जो है पार्ट्स एंड लेबर का मिला के 4,500 रुपये का आप राउंड ऑफ करके मान सकते हो, और 4,444, 4,440 रुपीज़, ये इतना ही अमाउंट बनता अगर हमारा ये बिल होता। पर वारंटी में था तो इसका कोई बिल नहीं बना हमें। सिर्फ 1788 रुपीज़ जो बताया मैंने आपको कि इनका रेडिएटर क्लीनिंग और रिमूवल और री इंस्टॉलेशन में जो चार्ज है सिर्फ वो लगा है, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लगे। उसके अलावा सब काम एकदम पीसफुली हो गया, कोई इतना महंगा नहीं था, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं था। पर वही है, 1 साल में 2 बार नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है, ये कंपनी की फॉल्ट है, या प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है उसमें मैं कुछ नहीं जानता, वो कंपनी का फॉल्ट है। लेकिन दूसरी चीज़ यही है, ऑन दी अदर हैंड काम अच्छे से हो गया, पीसफुली हो गया। जिस चीज़ के लिए फोक्सवैगन बदनाम है वो चीज़ नहीं हुई, अच्छे से काम हो गया सारा। अभी तक तो सर्विस में भी हमें हार्डली 1 या 2 बार ही प्रॉब्लम आई है, जितना भी टाइम्स मैं फोक्सवैगन गया हूँ, जो कि बहुत बारी है, कम से कम 150-200 बारी जा चुका हूँ मैं, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी सारी हैं, एक गाड़ी के चक्कर में नहीं गया, स्कॉडा भी काफ़ी गया हूँ। तो क्लियरली बिल ठीक बना है, ऐसे कोई आउट ऑफ द ब्लू बहुत ज़्यादा नहीं बना। वारंटी के अंदर था, अच्छी बात है, फ्री में हो गया हमारा काम। 1,788 रुपये लगे, 1788। बस एक चीज़ बहुत आयरॉनिक थी यार कि सब लोग ये समझने लगे थे कि गाड़ी के मैंने जो फीचर्स अनलॉक कराए हैं उसकी वजह से तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उससे लग रहा था ECU टैम्पर हो गया हो या कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, ECU टैम्पर नहीं होता फीचर्स अनलॉकिंग से। इसीलिए आपके सामने की बात है, वारंटी भी नहीं गई मेरी गाड़ी की, वारंटी के अंदर सब कुछ हो गया। अगर ECU की टैम्परिंग होती या कुछ होता तो फिर ऑब्वियसली आउट ऑफ वारंटी हो जाती गाड़ी, पर ये चीज़ नहीं हुई। फीचर अनलॉकिंग से नहीं होती ये चीज़, आप खुद देख लो, मेरे सारे फीचर्स अनलॉक्ड हैं, ये आपके सामने की बात है। इसके अंदर मेरे को एक्स्ट्रा जो फीचर्स आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट फीचर इसका ये रहा, 40 लीटर्स और गाड़ी के अंदर तेल आ सकता है, इंजन नीडल स्वाइप अप, और काफ़ी सारे जो मैंने वीडियो डाली थी वो सारे फीचर्स अनलॉक्ड है इस गाड़ी के, सिवाय 1-2 फीचर के, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं थी उनकी। तो हाँ, फीचर अनलॉकिंग से नहीं होता है, वारंटी भी वॉइड नहीं होती, ये चीज़ का भी सवाल सब क्वेश्चन था, इसका जवाब आपको मिल चुका है। फीचर्स अनलॉकिंग से कुछ नहीं होता, बहुत बेसलाइन होता है कोडिंग, वो उसके अंदर इतना कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता कि कब सब कुछ ही ख़राब हो जाए। गाड़ी एकदम परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है। तो इसी अच्छे नोट पे इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक वीडियो, थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।